एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमन विद डायबिटीज इज फाउंड टू हैव AFI ऑफ 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस। AFI का फुल फॉर्म है हमारा यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एक वुमेन है हमारे पास जिनको डायबिटीज भी है और यहाँ पर उनका जो AFI है उसका रेंज दिया गया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायग्नोसिस क्या रहेगा? ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी ओलिगोहाइड्रोमनियस, ऑप्शन सी पॉलीहाइड्रोमनियस, ऑप्शन डी हाइड्रोप्स फेटालिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पॉलीहाइड्रोमनियस। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो तो वो हमारा कहलाता है ओलिगोहाइड्रोमनियस। अगर यही एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हमारा जो है 24 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उससे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियस। हमें जो क्वेश्चन के अंदर रेंज दी गई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि 24 से ज्यादा है, मतलब यह कंडीशन हमारी पॉलीहाइड्रोमनियोसिस की है। अगर हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोसिस की तो इसके कॉमन कॉज होते हैं मैटरनल डायबिटीज, फिटल एनोमलीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच वैक्सीन गिवन एट बर्थ। एट बर्थ कौन कौन से वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं? ऑप्शन ए BCG OPV विटामिन के, ऑप्शन बी BCG OPV इंजेक्शन एंड हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी BCG हेपेटाइटिस बी DPT, ऑप्शन डी BCG OPV 0 एंड हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी BCG OPV और हेपेटाइटिस बी। विटामिन के जो होता है वो एट बर्थ एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन यह हमारा वैक्सीन नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं एट बर्थ कौन कौन से वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा BCG वैक्सीन, जिसे कि हम बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन वैक्सीन होता है। यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसका रूट जो होता है इंट्राडर्मली होता है। एट बर्थ वंस एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन है हमारा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्टर करते हैं और विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा OPV 0। OPV का जो 0 डोज होता है वो एट बर्थ लगता है। यह पोलियो के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है, ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका जो 0 डोज होता है वो हम एट बर्थ एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट का हमारा, ओपन वाइल पॉलिसी अलाउज रीयूज ऑफ ओपन वैक्सीन वाइल अप टू हाउ मेनी डेज इफ कंडीशंस आर मेट। अकॉर्डिंग टू ओपन वाइल पॉलिसी, जो हमारी ओपन वैक्सीन की वाइल होती है उन्हें हम कितने ड्यूरेशन के लिए रीयूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 28 डेज, ऑप्शन डी 1 डेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 28 डेज। लिक्विड वैक्सीन जो होते हैं अंडर ओपन वाइल पॉलिसी अप टू 28 डेज तक रीयूज किए जा सकते हैं, अगर यहाँ पर कोल्ड चेन प्रॉपर्ली मेंटेन की गई हो तो। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका रेशनल एग्जैक्ट। फॉर ए वाइल टू बी रीयूज्ड अंडर OVP, यहाँ पर जो होता है हम वाइल को कब रीयूज कर सकते हैं? जैसा कि हमने देख लिया कि 28 डेज तक हम रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है जो कि मीटअप होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं द VVM यानी कि वैक्सीन फाइल मॉनिटर मस्ट शो द वैक्सीन इज स्टिल पोटेंट। यूज करने से पहले आपको VVM को चेक करना है कि यह स्टिल पोटेंट है या नहीं। नॉट पास्ट द डिस्कार्ड पॉइंट। उसके बाद कोल्ड चेन मस्ट बी मेंटेन। कोल्ड चेन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होनी चाहिए और लेबल मस्ट बी इंटैक्ट होना चाहिए। लेबल डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, MTP रिक्वायर्स द ओपिनियन ऑफ मोर देन वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP करते वक्त यहाँ पर कब ऐसा होगा कि हमें मोर देन वन RMPs के ओपिनियन की जरूरत है? कौन से केस के अंदर जरूरत होती है 2 RMP ओपिनियन की? ऑप्शन ए अप टू 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी बिटवीन 12 and 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन सी बिटवीन 20 and 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन डी एनी गेस्टेशन लेस देन 20 वीक्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी। हमें RMP प्रैक्टिशनर्स 2 चाहिए होते हैं। कब? जब हमारा केस जो है गेस्टेशनल का वो 20 से 24 वीक के बीच में हो तब। चलिए हम यहाँ पर इसका रेशनल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, अगर हमारी जो गेस्टेशनल एज है पेशेंट की वो अप टू 20 वीक्स है तो वहां पर हमें 1 RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत है फॉर ऑल द वुमेन्स। उसके बाद अगर 20 से लेकर 24 वीक्स के बीच में है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, वहां पर हमें 2 RMPs की जरूरत है। नॉट ओनली फॉर स्पेशल कैटेगरीज जैसे कि रेप सर्वाइवर्स और एक्सेट्रा। वहीं अगर हम कि वो 24 वीक से ज्यादा है तो यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है ओनली इफ फेटल एनोमलीज प्रेजेंट है तो ही हम यहाँ पर मोर देन 24 वीक के बाद एमटीपी करते हैं।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने अलग अलग विक्स का जो था उसके अंदर आरएमपीस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है वो देखा है। और यह जो है वो आरएमपी एज पर एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आफ्टर ए वासेक्टोमी फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए कपल कंटिन्यू यूजिंग ए बेरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। वासेक्टोमी करवाने के बाद में कितने ड्यूरेशन के लिए कपल्स को बेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज करना चाहिए। ऑप्शन ए 1 वीक, ऑप्शन बी 1 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी इमीडिएटली इफेक्टिव, नो नीड फॉर बेरियर मेथड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 3 मंथ्स। वासेक्टोमी जो कि हमारा एक परमानेंट मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वासेक्टोमी प्रोसीजर करने के बाद इमीडिएटली यह इफेक्टिव नहीं होता है। स्पर्म्स जो होते हैं वो वास डिफरेंस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं अप टू 3 मंथ्स तक। इसीलिए वासेक्टोमी के 3 मंथ्स बाद तक 3 मंथ्स तक जो होता है हम बेरियर मेथड को यूज करने को कहते हैं। बेरियर मेथड में कंडोम ज्यादातर यूज में लिया जाता है और इससे क्या होता है हम प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स सीमन एनालिसिस किया जाता है टू कंफर्म एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू स्टोर प्रिपेयर्ड ओआरएस सॉल्यूशन। अगर आपने ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर दिया है तो इसे स्टोर करने का करेक्ट मेथड क्या होगा। ऑप्शन ए कीप इन रेफ्रिजरेटर फॉर 3 days, ऑप्शन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड डिस्कार्ड आफ्टर 24 hours, ऑप्शन सी बॉयल इट आफ्टर एवरी 6 hours, ऑप्शन डी फ्रीज इट फॉर फ्यूचर यूज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर एंड डिस्कार्ड आफ्टर 24 hours। जो हमारा ओआरएस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया उसे हमें रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत भी नहीं है, उसे बॉयल भी नहीं करना है और फ्रीज भी नहीं करना है, उसे हम स्टोर करते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओआरएस को एक बार प्रिपेयर करने के बाद विद इन 24 hours यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंटामिनेट हो जाता है और लेस इफेक्टिव होता है। और जैसा कि हमने देखा है स्टोरेज जो होता है हमें रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचसीपी एक्सीडेंटली प्रिक द एचआईवी पॉजिटिव नीडल, व्हाट इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या हुआ है, एक्सीडेंटली प्रिक हो गई है एचआईवी पॉजिटिव नीडल्स, तो यहाँ पर उसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आप क्या कराएंगे। ऑप्शन ए P24 एंटीजन, ऑप्शन बी CD4 काउंट, ऑप्शन सी वेस्टर्न ब्लॉट, ऑप्शन डी VDRL। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वेस्टर्न ब्लॉट। एडल्ट के लिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट रहता है। अगर चाइल्ड लेस देन 18 मंथ्स है तो वहां पर हम P24 एंटीजन कराते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं CD4 काउंट की तो इससे हम असेस कर सकते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को, ना कि कंफर्म कर सकते हैं डायग्नोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज टिपिकली सीन इन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि हमें देखने को मिलता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। ऑप्शन ए व्हीजिंग, ऑप्शन बी क्रैकल्स, ऑप्शन सी स्ट्राइडर, ऑप्शन डी ब्रोंकाई। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्ट्राइडर। सबसे फर्स्ट हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। व्हीजिंग जो होती है यह लोअर एयरवे को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट आया है हमारा क्रैकल्स, जब एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होता है। स्ट्राइडर जो कि हमारा राइट आंसर है, स्ट्राइडर एक हाई पिच्ड साउंड होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और यह इंडिकेट करता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। वहीं अगर हम बात करते हैं रोंकाई की, यह एक कोर्ड साउंड होता है फ्रॉम म्यूकस इन लार्ज एयरवेज। सो आप देख सकते हैं, आपने देखा था अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन से स्ट्राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लिनिकल साइन इज नॉट टिपिकली सीन इन नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि हमें नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए एक्सपीरेटरी ग्रंटिंग, ऑप्शन सी चेस्ट रिट्रैक्शन, ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन डी नेजल फ्लेयरिंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर ग्रंटिंग होता है, चेस्ट रिस्ट्रक्शन भी होते हैं, नेजल फ्लेयरिंग भी होते हैं, इसी के साथ साथ साइनोसिस भी होता है। अगर हम बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सेस की, तो रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स नहीं होकर यह डिक्रीज्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं और टोन जो होती है वो पुअर होती है। तो हमें यहाँ पर हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए केस ऑफ शोल्डर डिस्ट्रोसिया व्हिच मैन्योर इज फर्स्ट यूज्ड टू असिस्ट डिलीवरी। शोल्डर डिस्ट्रोसिया वाले केस के अंदर डिलीवरी को असिस्ट करने के लिए कौन सा मैन्योर है जिसे कि हम सबसे फर्स्ट यूज में लेंगे। ऑप्शन ए मैक रॉबर्ट्स मैन्योर, ऑप्शन बी फंडल प्रेशर, ऑप्शन सी डीप सक्शन, ऑप्शन डी इंटरनल पोडालिक वर्जन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मैक रॉबर्ट्स मैन्योर। मैक रॉबर्ट्स मैन्योर में इन्वॉल्व होता है हाइपर फ्लेक्सिंग द मदर्स लेग ऑन टू हर एब्डोमेन टू वाइडन द पेल्विस।
अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, फंडल प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। बात करते हैं हम डिप सक्शन की, तो डिप सक्शन भी यहाँ पर हेल्पफुल नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल पोडालिक वर्जन। इंटरनल पोडालिक वर्जन जो होता है वो ट्रांसवर्स फ्लाई के अंदर यूज में लेते हैं, ना कि शोल्डर डिस्ट्रोशिया के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था शोल्डर डिस्ट्रोशिया, तो वहां पर हम यूज में लेते हैं मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 7-year-old चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डेवलप सीजर्स एंड साइंस ऑफ रेस्ड आईसीपी, व्हाट एडजंक्टिव थेरेपी शुड द नर्स एंटिसिपेट। एक 7-year-old चाइल्ड है हमारे पास जिन्हें की बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है, यहाँ पर डेवलप हुए सीजर और साइन है यहाँ पर रेस्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, तो यहाँ पर नर्स जो है वो कौन सी एडजंक्टिव थेरेपी को एंटिसिपेट करेगी। ऑप्शन ए ओरल प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन आईवी, ऑप्शन सी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन डी विटामिन डी सप्लीमेंट्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन आईवी। डेक्सामेथासोन को इस केस में हम एज ए एडजंक्टिव थेरेपी यूज करेंगे, क्योंकि डेक्सामेथासोन जो होता है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होंगे उसको भी रिड्यूस करेगा, स्पेशली इन द न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ DIC, विच लैब रिजल्ट वुड द नर्स एक्सपेक्ट। एक नर्स है जो कि क्लाइंट की केयर कर रही है और उस क्लाइंट डिजीज से DIC यानी कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, तो कौन सा ऐसा लैब रिजल्ट है जो कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी। ऑप्शन ई एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड डी डाइमर, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड फिब्रिनोजन लेवल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज्ड डी डाइमर रेंज। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे DIC के अंदर जो हमारा प्लेटलेट का काउंट होता है वो एलिवेट नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो यह डिक्रीज नहीं होता, यह इंक्रीज होता है। डी डाइमर की रेंज की बात करते तो यह इंक्रीज होती है। और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया इंक्रीज्ड फिब्रिनोजन लेवल, तो फिब्रिनोजन का लेवल इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है।